अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है। दिस इज़ मी मोहम्मद दलाल कुरैशी। आज की इस वीडियो में जो अपॉइंटमेंट्स की सीरीज़ मैंने स्टार्ट की हुई है, इसमें हम सीखेंगे कि जी इस्तिक़दाम की अपॉइंटमेंट आप कैसे बुक करते हैं। इस्तिक़दाम वही ऑफ़िस है जहाँ पर आप अपनी फ़ैमिली का इकामा वीज़ा जाकर अप्लाई कर सकते हैं। इस्तिक़दाम का बेसिकली मकसद होता है रिक्रूटमेंट। तो यहाँ पर जो वर्क वीज़ाज़ हैं वो भी इशू होते हैं। हर टाइप के वीज़ाज़ जो रेज़िडेंसी से रिलेटेड हैं, रिक्रूटमेंट से रिलेटेड हैं, वो यहीं पर इशू होते हैं। तो इस्तिक़दाम की अपॉइंटमेंट बुक करने का जो तरीका है, उससे पहले मैं आपसे गुज़ारिश यही करूँगा कि इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि ये यूट्यूब पे मज़ीद रैंक हो सके, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक मज़ीद मेरी आने वाली वीडियोज़ पहुँचती रहें। मेरी कोशिश यही होती है कि इन सारी वीडियो से अगर किसी की हेल्प हो जाए तो वही मेरा एक गोल है। इसके अलावा मैंने फ़ेसबुक के ऊपर एक कम्युनिटी ग्रुप बना दिया है जिसको आप जॉइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। मज़ीद को चलते हैं इस्तिक़दाम की अपॉइंटमेंट किस तरह बुक होगी उसकी तरफ। तो इस्तिक़दाम की अपॉइंटमेंट बुक करने से पहले आपने करना ये है कि आप अपना अबशर खोल लें। अबशर आपको पता है कि अबशर क्या चीज़ होती है, जो ये वीडियो देख रहा है उसे पता होगा कि अबशर किसे कहते हैं। यहाँ से जनाब जब आप अपना अबशर खोल लेंगे तो वो उसका जो मेन पेज है वो कुछ इस तरह दिखेगा। यहाँ से आप अपॉइंटमेंट्स पे क्लिक करें। अपॉइंटमेंट्स में जाके आप एक्सपैट्रिएट अफ़ेयर्स पे क्लिक करें। एक्सपैट्रिएट अफ़ेयर्स पे क्लिक करने के बाद आप बुक न्यू अपॉइंटमेंट पे क्लिक करें। यहाँ से आपने अ, दूसरा जो ऑप्शन है अत-तक़द्दुम बित्तलब इस्तिख़दाम आइला मुक़ीम, ठीक है? आपने इस पे क्लिक करना है। इसका मतलब यही है कि आपकी जो रिक्वेस्ट है इस्तिख़दाम की वो रेज़िडेंसी अप्लाई करने के लिए है आपकी फ़ैमिली के लिए। आइला मुक़ीम आप यहाँ से समझ सकते हैं। फिर उसके बाद आपका रीजन आएगा। रीजन में आप जाएँगे, जो भी आपका रीजन है, ईस्टर्न प्रोविंस, जीज़ान, नॉर्दर्न बॉर्डर्स, रियाद, कसीम, मदीना। अगर आप जद्दा में हैं तो आप सेलेक्ट करेंगे मक्का। नेक्स्ट करेंगे तो आपके पास यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा जद्दा। यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे एक्शंस में जाके तो आपको मिलेगी जो अवेलेबल अपॉइंटमेंट्स हैं। तो जो मेरे पास अवेलेबल अपॉइंटमेंट आ रही है वो सबसे पहले आ रही है 14 मार्च की, 14 मार्च 2023। अच्छा, सुबह 8 बजे से लेके 11 बजे तक की अपॉइंटमेंट्स आ रही हैं। आगे की इसलिए नहीं हैं क्योंकि जो इस्तिक़दाम का ऑफ़िस है वो सुबह 8 बजे से लेके सिर्फ़ 11 बजे तक ही एप्लीकेशंस एक्सेप्ट करता है। उसके बाद 11 बजे से लेके बीच में ज़ोहर के ब्रेक से के बाद से लेकर तकरीबन 3 बजे तक ये सारी एप्लीकेशंस प्रोसेस होती हैं, और अगर एक्सेप्ट या रिजेक्ट या जो भी उनके ऊपर अपडेट होती है वो रिक्वेस्टर को उसी वक्त मिल जाती हैं, उसी टाइम के अंदर। सो यहाँ पर मैं 8 बजे की सुबह सेलेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स का सेक्शन आ जाता है जिसमें वो आपको बता रहा है कि आइला मुकीम के इस्तिक़दाम के लिए, यानी कि फैमिली रेज़िडेंस वीज़ा के लिए या फैमिली रेज़िडेंस रिक्रूटमेंट के लिए आपको ये डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। ये सारे अरबी में लिखे हुए हैं तो मैं आपकी आसानी के लिए पढ़ देता हूँ। इसमें जो लास्ट 3 लिखे हुए हैं ये कोई ज़रूरी नहीं है, तो इसलिए मैं इनको स्किप करूँगा। बाकी के जो पहले 8 हैं वो मैं आपको समझा देता हूँ। कॉपी ऑफ द मैरिज कॉन्ट्रैक्ट, आपका जो मैरिज सर्टिफिकेट है वो आपके पास होना चाहिए। मैरिज सर्टिफिकेट आपका आपकी होम कंट्री की फॉरेन मिनिस्ट्री से अटेस्टेड होना चाहिए। बेहतर ये है कि आप इसको अपनी होम कंट्री में जो आपकी सऊदी एम्बेसी है उसको वहाँ से भी अटेस्ट करवा लें। ज़रूरी नहीं है लेकिन अगर करवा लें तो बेहतर है। इसी कॉन्ट्रैक्ट की आपके पास जो आपका मैरिज सर्टिफिकेट है इसकी अरबिक ट्रांसलेशन होनी चाहिए, जो आप सऊदीया में किसी से भी करवा सकते हैं। फिर उसके बाद सेकंड जो ऑप्शन है ये कह रहा है जी नमूज़ ख़ास बितलब इस्तिक़दाम लिल मुक़ीमीन लिल अवाइलहुम। सो बेसिकली ये वो फॉर्म है, नमूज़ का मतलब होता है फॉर्म। तो आपका जो फैमिली रेज़िडेंट वीज़ा का जो फॉर्म है इस्तिक़दाम का, वो आपने फ़िल करके लाना है। ये फ़ॉर्म आपकी कंपनी की स्टैम्प और आपके कंपनी का जो ऑफ़िशियल जीआरओ है, जिसका जो सिग्नेचर है वो गवर्नमेंट ऑफ़िसेज़ में रजिस्टर्ड है, उसके सिग्नेचर के साथ होना चाहिए। सेकंड जो है वो है ख़िताब मुआफ़क़ा सरीहा मिनल कफ़ील अला इस्तिक़दाम। बेसिकली इसका मतलब ये है कि आपका जो कंपनी है वो आपको एक लेटर लिख के दे, अप्रूवल लेटर, जिसमें आपकी सैलरी भी लिखी हुई हो, आपकी सारी चीज़ें लिखी हुई हों और उसमें ये भी लिखा हो कि आपकी कंपनी को कोई एतराज़ नहीं है। इसका जो फ़ॉर्म है, जो इसका बेसिकली जो फ़ॉर्मेट है, वो मैंने ऑलरेडी अपनी फैमिली वीज़ा का जो मेरी पहली वीडियो है जिसका लिंक यहाँ कहीं आ रहा होगा, आप देख सकते हैं, उस पर मैंने दिखा दिया था कि वो किस तरह का होना चाहिए। तो उसमें बेसिकली आपकी सारी सैलरी की डिटेल्स और आपके कफ़ील का, आपकी कंपनी का अप्रूवल लिखा हुआ हो और ये लेटर चेंबर अटेस्टेड हो। और चेंबर अटेस्टेशन की भी एक ट्रिक ये है कि अगर आपकी चेंबर अटेस्टेशन रियाद की है तो आप रियाद के ही इस्तिक़दाम ऑफ़िस में जाएंगे। अगर आपकी चेंबर अटेस्टेशन जद्दा की है तो आप जद्दा के ही इस्तिक़दाम ऑफ़िस में जाएंगे। अगर आपकी अटेस्टेशन ईस्टर्न प्रोविंस यानी शर्किया की है
तो आप शर्किया के ही इस्तिक़दाम ऑफिस में जाएंगे। अगर आप कहीं और जाएंगे किसी और ऑफिस में लेके जाके, ऑल्दो ऐसा होना नहीं चाहिए, सेंट्रलाइज्ड है हर चीज़, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सो आपसे गुजारिश यही है कि आप अपना इस्तिक़दाम का फॉर्म जो है वो अपनी इस्तिक़दाम की जो एप्लीकेशन है वो मेक श्योर करें कि आप कहाँ पर आपने सबमिट करनी है। वो आपको आपकी अटेस्टेड जो आपके सैलरी सर्टिफिकेट है जो आपको आपका कफ़ील या आपकी कंपनी देगी, उससे पता चलेगा कि आपने किस सिटी में जाना है। तो मेक श्योर कि आप उसी में जाएँ। फिर उसके बाद अगला वो कह रहा है जनाब कि जी सूरा अल इक़ामा, यानी कि इक़ामा कॉपी, साथ में वो कह रहा है ब्रैकेट के अंदर अहबार अल असल लिल मुताबका, यानी कि आप साथ अपनी ओरिजिनल इकामे की अपना ओरिजिनल इकामा भी लेके आएँ फॉर कंपैरिजन के, हाँ जी ये दोनों ठीक हैं। फिर उसके बाद कह रहे हैं जी सूरा जवाज़ सफ़र, आपके पासपोर्ट की कॉपी जो स्पॉन्सर है। सूरा शहादत अल मिलाद अल अबना, यानी कि जो आपके बच्चे हैं जितने भी हैं बेटे बेटियां, उनके जो बर्थ सर्टिफिकेट्स हैं, ये बर्थ सर्टिफिकेट्स भी होम कंट्री में फॉरेन मिनिस्ट्री से अटेस्टेड होने चाहिए। पॉसिबल है तो इसको सऊदी एम्बेसी से भी अटेस्ट कराएं। सूरा मिन जवाज़ात अल अशख़ास अल मतलूब इस्तिक़दामहुम, यानी कि आपके जितने फैमिली मेम्बर्स जिनके लिए आप फैमिली वीज़ा यहाँ पर रिक्वेस्ट करने के लिए आए हैं, उनके पासपोर्ट्स की कॉपी। उसके बाद आपकी सूरा शहाद अल मिला सूरा अल मुहल अल इल्मी, यहाँ पर ये मैं मिस कर गया था बेसिकली, आई एम सॉरी। आपकी जो एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन है, ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है जो कि नंबर 6 है। आपकी ओरिजिनल डिग्री आपके पास होनी चाहिए जो कि सऊदी एम्बेसी आपकी होम कंट्री से और सऊदी कल्चर और सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स सऊदीया यहाँ से अटेस्टेड होनी चाहिए। लाजमी अगर आपके पास ये नहीं है तो आपको इस्तिक़दाम का ऑफिसर यहीं से वापस कर देगा। ACCA वाले, पायलट्स, इसके अलावा सेफ्टी वाले जिनका जो प्रोफेशन है इट डिपेंड्स ऑन अ वोकेशनल ट्रेनिंग या कोई ऐसी ट्रेनिंग जिसकी कोई डिग्री नहीं होती, ठीक है, तो उस सूरत में आपका बेसिकली काम ये होगा कि आप अपनी कंपनी के GRO को साथ लेके जाएं, क्योंकि इस्तिक़दाम के ऑफिस में इतनी ज़्यादा सख्ती है कि वो आप लोगों को मुंह ही नहीं लगाएंगे अगर आपके पास कोई डिग्री नहीं होगी। डिग्री मीन्स बैचलर्स की या मास्टर्स की या कोई इस तरह की। दे डोंट नो कि जो पायलट होता है उसको डिग्री नहीं चाहिए होती, उसको लाइसेंस चाहिए होता है। जो सेफ्टी ऑफिसर होता है उसको डिग्री नहीं चाहिए होती, उसको कोर्सेज चाहिए होते हैं, निबोश के, आयोश के, ओशा के, जो भी हैं। इसी तरह और बहुत सारे ऐसे प्रोफेशंस होंगे, आप लोग मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते होंगे, जिनका एक्सपीरियंस ज़्यादा है, जिनके ऊपर डिग्री बेस नहीं करती, जिनका जो डिप्लोमा होता है या जो कोर्स होता है या कोई सर्टिफिकेशन होती है, उसकी वजह से उसका जो प्रोफेशन होता है वो मैचिंग होना चाहिए। आपकी जो डिग्री है या जो आपकी कोई भी क्वालिफिकेशन है वो आपके इकामे के ऊपर जो प्रोफेशन है उससे मैचिंग होनी चाहिए। अगर आपके पास मार्केटिंग की डिग्री है और आपका जो प्रोफेशन है वो टेलीकॉम का है, सॉरी, आपके लिए मसले क्रिएट होंगे। तो मेक श्योर आपका जो डिग्री है वो आपके प्रोफेशन से मैचिंग हो। मैचिंग का मतलब है कि मिलता जुलता हो, ज़रूरी नहीं है एग्जैक्टली। अब अगर आप डॉक्टर हैं तो आपके उस पर डॉक्टर ही लिखा हुआ है तो फिर तो ठीक है, लेकिन आपके पास, अगर मैं अपनी बात करूं, मेरा जो प्रोफेशन था वो था सपोर्ट स्पेशलिस्ट, ठीक है जी। तो अगर मैं सपोर्ट स्पेशलिस्ट हूं और मेरे पास एविएशन मैनेजमेंट की डिग्री है तो इसका मतलब ये है कि ठीक है, कोई मुताबिकत है इसके अंदर, सपोर्ट है, एविएशन है, ठीक है, ओके, चलता है, गुजारा चलता है। सो दैट्स हाउ इट वर्क्स। तो ये सारी चीज़ें आपने अपने जहन में रखनी है लाजिम। यहाँ पर आपकी अपॉइंटमेंट आ जाएगी, कंफर्म अपॉइंटमेंट डिटेल्स में जाएं। मैंने 8 पॉइंट्स आपको समझा दिए हैं, ये डॉक्यूमेंट्स लाजिम है। इसके अलावा जो ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स जो मैंने डिटेल में बताए हुए हैं ऑलरेडी इकामा वीज़ाज़ की वीडियो के अंदर, आप वो प्लीज़ जाके देख लीजिएगा अगर आपको मज़ीद डिटेल्स चाहिए। कंफर्म अपॉइंटमेंट डिटेल्स में जाएँ, यहाँ पर आपकी अपॉइंटमेंट बुक हो जाएगी। यहाँ पर वो सारी चीज़ें वही दोबारा लिखी हुई आ जाएंगी, आपका नाम, आपका इकामा नंबर, आपकी सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई आ जाएंगी। इसके बाद आप यहाँ पर प्रिंट में जाएँ, प्रिंट पे क्लिक करें, यस क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पर प्रिंट होके आ जाएगा। तो जी यहाँ पे आपका इकामा, आपके फैमिली इकामा की जो अपॉइंटमेंट है वो यहाँ इस तरह बुक होती है। तो ये तरीका है जनाब वाला आपकी इस्तिक़दाम की अपॉइंटमेंट बुक करने का। दैट्स हाउ इट वर्क्स। और अगर आपके मज़ीद कोई सवालात है तो आप मुझसे कमेंट्स में, इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो तक के लिए बिलाल को इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम।